आइए अब हम जानते हैं इस धागे को संदेश सूत्र क्यों कहा जाता है। प्राचीन काल में ब्राह्मण जाति सर्वश्रेष्ठ जाति मानी जाती रही है। ईश्वर की आराधना, उपासना, यज्ञ, तप, अनुष्ठान आदि करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त था, क्योंकि ब्राह्मणों की दिनचर्या शुद्धि संपन्न थी, पवित्र जीवन जिया करते थे, खान पान शुद्ध था, ईश्वर की आराधना करते थे। इसलिए वो जो भी प्रार्थना करते थे वो सिद्ध हो जाया करती थी। प्रार्थना सिद्ध होने का जो आधार था वो पवित्रता थी। तो ब्राह्मण पवित्र हुआ करते थे, पवित्र रहा करते थे। तो इसलिए वो अपने यजमानों के लिए जो भी प्रार्थनाएं करते थे पवित्र मन से पवित्र क्रिया करते थे, तो उनसे उनकी समस्याएं समाप्त हो जाया करती थी। तो आज से भी कुछ 40-50 वर्ष पहले अगर हम देखें तो हमारे घरों में ब्राह्मण आते थे और हर एक सदस्य के नाम का धागा देकर जाते थे। यहाँ तक कि घर की कीमती वस्तुओं को भी धागा बांध कर जाया करते थे और साथ में ये संदेश इससे जुड़ा हुआ होता था। वो एक संदेश सूत्र प्रिंट करवा करके लाते थे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे हम पवित्र रहते हैं, हमारा खान पान शुद्ध है, हमारा जीवन मर्यादित है, संयमित है, इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन को भी नियमबद्ध कर लेंगे तो आप भी अपनी प्रार्थना, आप अपनी पुकार ईश्वर को स्वयं सुना सकते हो। यानी आप अपनी समस्याओं का निदान स्वयं कर सकते हो, आप भी सक्षम हो सकते हो। तो इस प्रकार से यह संदेश ब्राह्मणों के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाता था और ये धागे के साथ हर घर में जा कर के ब्राह्मण जब ये संदेश सुनाते थे कि हम जैसे शुद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, हमारी दिनचर्या किस प्रकार की है, एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इसलिए इसको एक संदेश सूत्र के नाम से भी मान्यता प्राप्त है, प्रसिद्धि प्राप्त है। इसी को ही फिर साथ में प्रतिज्ञा सूत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम जैसे सामान्य लोगों ने यह देखा कि इतना कठिन दिनचर्या, इतना कठिन जीवन शैली को अपनाना ये तो बहुत मुश्किल है, जीवन भर पवित्र रहना, जीवन भर खान पान को शुद्ध रखना ये असंभव है। तब ब्राह्मणों ने एक और राय निकाली, एक और मार्गदर्शन किया कि चलो पूरा जीवन पवित्र नहीं रह सकते हैं, तो जब हम आपके लिए कोई अनुष्ठान करते हैं, आपके लिए कोई यज्ञ करते हैं, उन दिनों आपको अवश्य ही पवित्र रहना है, खान पान शुद्ध रखना है। इसलिए इसको फिर प्रतिज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे घरों में 3 दिन का पाठ, 7 दिन का पाठ हुआ करता था, या 1 मास के लिए अनुष्ठान होता था, या आजकल जैसे हो जाता है कि हम ब्राह्मणों को कह देते हैं हम दूर हैं तो हमारे नाम का यज्ञ कर दिया जाए। लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, हम यहाँ पर आपके नाम का यज्ञ करेंगे, लेकिन वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन को मर्यादित और संयमित तरह से रखना है। उस समय आपको भी प्रार्थनाएं करनी है, प्रार्थना में बैठना है। तो इसलिए इसको प्रतिज्ञा सूत्र भी कहा जाता है। इसके साथ ही क्योंकि जब हम कोई कार्य प्रतिदिन करते हैं तो वो हमें याद रहता है, जो कार्य प्रतिदिन नहीं किया जाता है तो वो भूल जाया करता है। तो ये जब प्रतिज्ञा करवाई गई ब्राह्मणों के द्वारा तो उस समय हम जैसे साधारण लोगों ने कहा कि याद ही नहीं रहता है, प्रतिज्ञा जो हम करते हैं उसको भूल जाते हैं। तो उस समय फिर से यह धागे के रूप में बांध करके एक इसका नाम दिया गया स्मृति सूत्र, एज ए रिमाइंडर। जैसे आजकल हम अलार्म लगा लेते हैं तो घर से बाहर जाने पर
उनको याद रहे, यजमानों को यह याद रहे कि हमारे घर में अनुष्ठान चल रहा है या हमारे नाम पर कोई ना कोई यज्ञ चल रहा है, और बाहर आने पर यानी कि समाज में आने पर कोई गलत खान पान ना खा लें या कोई गलत क्रिया ना कर लें। इसलिए इस धागे को बंधा हुआ देख करके याद आ जाता था, इसलिए इसको स्मृति सूत्र भी कहते हैं। जैसे कोई बात याद रखनी हो, पुराने लोग भी कहते होते थे, जब गांठ बांध लेते थे तो उससे उस गांठ को देख करके जिस बात को याद रखने के लिए गांठ बांधी जाती थी तो वो याद आ जाता था एज ए रिमाइंडर। फिर इसी ही बात को जो हमने यह समझा कि इसे प्रतिज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे मुहावरा है गांठ बांधना, कि हमने तो अपने अंदर अब गांठ बांध ली है या अच्छी तरह से प्रतिज्ञा कर ली है या इस बात को अच्छी तरह से हमने ग्रहण कर लिया है, तब भी इसको गांठ बांधना और प्रतिज्ञा करना भी कहा जाता है। इसलिए इसको प्रतिज्ञा सूत्र का नाम प्राप्त हुआ। और याद जो कोई हमारी यादगार के लिए इस धागे को बांधा जाता, तो इसलिए इसको स्मृति सूत्र भी कहा गया है। आगे हम जानेंगे इसको स्नेह सूत्र और संबंध सूत्र क्यों कहा जाता है। अगले भाग में हम इसको जानेंगे। धन्यवाद।